ओके जी, लेट्स रिज्यूम द डिस्कशन। तो हम बेसिकली साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के फायदे और डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस को साथ साथ लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो कि हमें अज्यूम करना भी चाहिए और हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, दिस इज वेरी नेचुरल द वे यू ब्रीथ ऑन डेली बेसिस। जिस तरह वो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसी तरह स्ट्रेस में जाना भी एक नेचुरल फिनोमेना है। और हम अमूमन ये बात शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ कि ये बात नहीं छुपानी चाहिए कि आप में से किसी को गुस्सा बहुत आता है। अब ये भी बड़ा बेसिक सा एक फलसफा है कि लोग ये भी नहीं मानना चाहते कि उनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि अगेन लोग क्या कहेंगे कि जी ओहो ये तो बहुत गुस्से वाला है। इसी तरह आप ये नहीं मानना चाहते कि आप उदास हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, या आप शेल में चले जाते हैं जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो लोग मानने को शायद तैयार नहीं है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आजकल क्योंकि कोविड-19 इज ऑल अराउंड, और उसमें हम बहुत सारे लोग अपनी रूटीन्स में नहीं जा पा रहे, और अब इस चीज का मेरा ख्याल है बड़ा बखूबी अंदाजा लोगों को हो रहा है कि जॉब पे जाना और बाहर निकलना वाज अ ब्लेसिंग, rather has been a blessing। तो अब घर रहने से कोविड की वजह से और बहुत से लोग डेफिनेटली इससे ज्यादा सीरियस चीजें फील कर रहे हैं, जिसमें जॉब्स का चले जाना, इनकम ब्रैकेट का कम हो जाना, बेसिक जरूरियात का पूरा ना होना, और खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो इससे बड़ा जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो क्या हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि मैडम थोड़ा सा इसकी तरफ इशारा करें कि क्या कोविड ने इस चीज में बहुत ज्यादा इजाफा किया है, और अगर किया है तो क्या इस किस्म के पेशेंट्स को भी आप डील कर रही हैं? जी बिल्कुल, डेफ़िनेटली कोविड ने काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा किया है। जैसे आपने कहा कि एक इनकम का बहुत मेजर इश्यू है कि लोगों की जो जॉब सिक्योरिटी है, वो काफ़ी डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट हुई है। अच्छा, एक और मैं एक इससे पहले एक आपको बात बताऊँ थोड़ी-सी ह्यूमन नेचर के बारे में, कि अगर हम ह्यूमन नेचर को थोड़ा डीपली जाके स्टडी करते हैं, तो हम सब लोग जो है वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं। हम सब लोगों में एक परफेक्शनिज्म की एक डिजायर होती है, और सेकेंडली हम एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहते हैं, एक डेफिनेट इन्वायरमेंट चाहते हैं अपने सामने। जैसे अगर मैं जॉब के लिए जब अप्लाई करूंगी तो मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मेरी डेफिनेट एक इनकम आ रही है, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, एक सर्टेनिटी होती है लाइफ की ना। तो कोविड ने जो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया है, वो सर्टेनिटी को किया है। हमने कभी भी अज़्यूम नहीं किया था कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हम अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपनी जॉब से, अपने स्कूल से, अपने वर्क से अलग होके बैठ जाएँगे, और ख़वातीन जो घर में हैं, उनकी डेली लाइफ़ जो है, रूटीन है, वो चेंज हो जाएगी। तो अनसर्टेनिटी जो है, वो वैसे ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन नेचर को सूट नहीं करती। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ का रेशो है वो इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिनको थोड़ा-सा ऑब्सेसिवनेस, या जिसको अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि वो पहले ही एंग्जायटी के उनमें इश्यूज थे, जल्दी घबरा जाते थे, अनसर्टेनिटी, और इसके अलावा क्या होगा, कल क्या होगा, अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, और सिचुएशन जो उनको आउट ऑफ कंट्रोल समझ आती थी। वो जो एंग्जायटी के पेशेंट हैं, उनके लिए जो कोविड है, वो एक काफ़ी ज़्यादा उसको भी उसने एग्रीवेट किया है, कि जो लोग पहले भी एंशियस रहते थे, वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हैं। तो डेफिनिटली ये इसने इसको अफ़ेक्ट किया है, और पेशेंट्स आ रहे हैं इन सिम्पटम्स के साथ। अच्छा, एक और आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए फिर हम फराज की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कि जी। बीइंग ह्यूमन, क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये रियलिटी चेक भी है। शायद हमें हमें ये रियलाइज करना है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम बचपन से बिल्कुल। सुनते हुए चले आ रहे हैं कि इट इज लाइक दिस, लेकिन हम थैंकफुलनेस का भी एक कल्चर नहीं है, हम रियलाइज ही नहीं जी। करते थे। तो बीइंग बीइंग ह्यूमन अगर हम देखें, तो चाहे नेमतों की फरावानी भी हो जाए और वो जो हम हाँ। चाहते हैं अगर वो भी बढ़ जाए, तो ये भी इट्स नॉट दैट गुड। जैसे अगर लेमैन अगर मैं बात करूं, तो हमारी हाउस वाइफ्स की ये ख्वाहिश थी कि मर्द हज़रात सारा दिन ऑफिस होते हैं, घर क्यों नहीं रहते। तो अब उनको ये इशू है कि ये सारा दिन घर क्यों है। घर में एंड क्यों होते हैं, ऑफिस क्यों सिमिलर, नहीं यस होते? एग्जैक्टली। और बच्चों को ये था कि हमें रोज उठना पड़ता है, हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है। एंड सेम माइट बी हैज बीन द केस विद द मेन, जिनको ये लगता था कि हुँ। लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, ऑफिस बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तब उनको ये पता चला है कि घर रहना जो है वो इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। सो मैं चाहूंगा कि फराज आप इस पे कोई रोशनी डालें कि ये हाउ हाउ डू यू सी दिस इन अ डिफरेंट मैनर।
दिस इज अ वेरी डेफिनेट थिंग सर कि अगर हम बात करें कि प्री कोविड की हम बात ले लें, इवन दो जो है 2020 जो है जितने भी एनालिस्ट थे दे क्लेम्ड इट कि 2020 जो है वो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ईयर होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी देखें कि कितनी अनसर्टेनिटी हुई कि इस टाइम जो है तकरीबन कोविड जो है वो एक्चुअली में नवंबर में स्टार्ट हुआ और जो है अब एक साल जो है हो जाना है इसे इजीली, मतलब एक साल जो है कोविड ले गया। अब हम अगर बात करें बीइंग इन पाकिस्तान, because we are not belong to a very developed country और बहुत डेवलप्ड हमारी जो है इकोनॉमी नहीं है। मैं क्योंकि रियलिटी पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ एंड वी नो कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसमें फूड और शेल्टर है, और ये फूड और शेल्टर ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हमारे हम खुद जो है वो इकोनॉमिकली जो है साउंड है, तो हमारा जो एक साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो थोड़ा सा मेडिटेट हो जाता है कि अगर हमें स्ट्रेस आ रहा है और उस स्ट्रेस के साथ जो है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ठीक है, तो वो मेडिटेट हो जाता है, लाइक के बैलेंस हो जाता है, करेक्ट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चला जाता है। अब ऑलरेडी जो है हमारी कंट्री जो है चैलेंज स्टेज में थी और के एम्पावरमेंट का बहुत इशू था, और जब से ये कोविड आया है तो इसने एक नए जो है वो चैलेंजेस मोर जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। एंड जो है मैंने इस चीज़ को जो है मैं अक्सर लोगों को कहता भी हूँ, इस चीज़ को मैंने तो एडमिट कर लिया है कि दिस इज जस्ट लाइक कि आफ्टर एवरी 20 30 40 और 50 ईयर्स जो है कहीं ना कहीं कभी रिसेशन आ रहा होता है, कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज आ रही होती है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ दैट स्टेज। एंड मैं अक्सर अपने कैप्शंस में जो है ये चीज़ बोलता भी हूँ कि डार्विन की जो वो एक बात है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब देखें पाकिस्तान में जो है फेब में स्टार्ट हुआ और अब जो है जून आ गया, मतलब 4 महीने हो गए। 4 महीने में जो है बस सबकी हो गई, मतलब कि जो लोग काम करते थे घर बैठे हैं वो भी अब तंग हैं। ठीक है, जो खवातीन जिस तरह आपने कहा चाहती थी कि हमारे जो है वो हस्बैंड्स घर बैठे हैं, वो भी तंग हो गई हैं। बच्चे खुद चाहते हैं कि वो जो है स्कूल जाएं और वो भी अब जो है प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, ये वो सारी चीजें कर करा के वो भी थक गए। तो ये जो सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन में हम मेडिटेशन या कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो कि हमारी इन नेगेटिव एनर्जीज को, अब नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि अगर पहले जो है आप 4 बातों में इरिटेट होते थे, तो अब जो है शायद हम लोग 2 बातों में इरिटेट हो जाते हैं। और अब लोगों की जो एक कैपेसिटी है, जो टेम्परामेंट है, वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो आई थिंक कि इस स्टेज पे जो है साइकोलॉजिकली वेल बीइंग जो है उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने हैं। और मैं जो समझता हूँ कि इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू आर अ ग्रेजुएट और इफ यू आर अ जॉबियन, तो वर्क इज योर बेस्ट मेडिटेशन। ठीक है, इफ यू विल कीप योर सेल्फ बिजी विद योर वर्क, तो आई थिंक के जो है देन यू डोंट नीड टू मेडिटेट योर सेल्फ। आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो खुद ही आपका वर्क जो है मेडिटेट कर देगा। अच्छा, फिर सेकंड ये चीज है कि मैं बहुत ही रियलिस्टिक बात करता हूँ, बहुत ही बोल्ड बात करता हूँ। तो मेरे पास जो है वो काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग में करता हूँ, तो मेरे पास एक जो है वो डायरेक्टर आए एंड ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड कि जी मेरी बेटी जो है वो चाहती है कि मैंने आर्ट्स में जाना है, जबकि मैंने उसे हर सूरत में जो है वो मेडिकल में एडमिशन करवा। तो जो है वो इतनी ज़्यादा जो है इस टाइम मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है कि हम तो ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं इसको हमें साइकियाट्रिस्ट के पास ना ले जाना पड़े। तो इसी दौरान जो है मैंने एक दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी एक जगह पे ये, तो उनका जो है मोबाइल बजा और जो है उसमें से उन्होंने व्हाट्सएप खोला और उन्होंने फ़ौरन अपने साथ जो कोलीग बैठा था बताया कि जी ये जो है लाहौर हेड ऑफिस से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप पे। तो मैंने उन्हें सिंपल सी बात की, मैंने कहा जी 10 साल पहले आप व्हाट्सएप यूज़ करते थे या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जो हैं वो क्या व्हाट्सएप से आते थे? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जब आपने अपनी सोच से अपने आप को सैटिस्फाई करके व्हाट्सएप पे कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, तो अगर आपकी बच्ची जो है वो चाह रही है कि मेडिकल के अलावा, अब मेडिकल प्रोफेशन तो नहीं है जिसकी बेस पे जो है पूरी दुनिया सर्वाइव कर रही है, देयर आर ऑल अदर प्रोफेशंस।
तो इन द सेम वे जो है मैं सिर्फ ये जो है क्लियर करना चाहता हूँ कि कोरोना जो है वो आ गया, वी आर इन द स्टेज, एंड जो लग रहा है मजीद जो है इट गोना टेक 6 months मिनिमम। 6 months तक ये चीजें जाएंगी। WHO की जो रात भी जो है वो मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा था, डॉक्टर जो टेड्रस हैं उन्होंने बोला कि 6 मिलियन तो अफेक्ट हो चुके हैं। एंड कोरोना इज नॉट द ओनली इशू दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। इबोला का जो है 11th आउटब्रेक जो है वो कॉन्गो में हो चुका है, एंड ऑलरेडी मीजल्स जो है वो भी आउटब्रेक पे है। 4 लाख केसेस मीजल्स के आ चुके हैं। और सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो ये आ रहा है कि कोरोना की वजह से लोग जो है एंटीबायोटिक्स का जो है एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। मतलब टेंशन में कि हम पहले से एंटीबायोटिक्स जो है वो ले लें, और एंटीबायोटिक्स की जो है वो एक रेजिस्टेंस अब क्रिएट हो रही है। जब एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है तो वो एंटीबायोटिक आप पर इफेक्ट नहीं करता। अक्सर लोग जो है वो कहते हैं मुझे ऑगमेंटन सूट कर गया और तुम्हें नहीं किया। उसकी वजह यही होती है कि रेजिस्टेंस इतनी क्रिएट हो जाती है कि उस शख्स को वो दवाई जो है सूट ही नहीं करती। तो हमें ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, हमारे माइंड को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वर्ल्ड का ये एक नया फेज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या रिसेशन हुआ है। एंड अब हमें जो है अपने आप को मेडिटेट करने के लिए अब हमें ये एडमिट कर लेना चाहिए कि हमें अब उस फेज से बाहर निकलना है। एंड वी हैव टू मेक अवर सेल्फ बिजी इन हेल्दी एक्टिविटीज, और हमें वर्क दोबारा से स्टार्ट करना है। चाहे हम घर बैठे हुए हैं, घर बैठ के, या हम ऑफिस जा रहे हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो जस्ट आपने कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी है जो कि हम सोशल मीडिया पे हर टाइम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप कॉल मिलाएं तो रिंगिंग टोन वही चल रही है, आप टीवी खोलें तो वही चीज चल रही है। तो ये आई थिंक कि कोविड के बाद जो है इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हैं, लेकिन ओनली सोल्यूशन राइट नाउ इज टू एक्सेप्ट कि देयर विल बी ऑलवेज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। मतलब हम 4 महीने घर बैठ चुके हैं, हमारी इकोनॉमी जो डिस्टर्ब हो चुकी है, पर्सनल अगर हम बात करें, हम और कितना बैठेंगे और कितना हम साइकोलॉजिकली अपने आप को जो है ना फील करवाएंगे कि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया। तो अगर हमने अपने आप की जो है वो एक मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा एंड्योर कर लिया, स्ट्रांग कर लिया, और ये एडमिट कर लिया कि लाइफ इसी तरह है, तो आई थिंक कि हम स्मार्ट भी हो जाएंगे, एजुकेट भी हो जाएंगे। क्योंकि मेन इशू ये आ रहा है कि अगर हम लॉकडाउन खुलवा रहे हैं, तो लॉकडाउन जब खुलता है तो हम एजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहे। ठीक है, हम जो है मास्क को जो है वेयर नहीं कर रहे, हम जो है सैनिटाइजर्स यूज नहीं कर रहे, और वो प्रोटोकॉल्स जो है हम फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है ये कोरोना जो है वो जो है हम इसको बच सकें। क्योंकि ये एक डेफिनेट सी बात है, कोरोना की जो है वैक्सीन अभी नहीं है, और कोरोना या कोई भी वायरस तब जाके जो है वो खत्म होता है जब उसमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती है। और हर्ड इम्यूनिटी तब क्रिएट होती है जब 80% पॉपुलेशन जो है उससे समहाउ अफेक्ट कर जाए। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है हमें टेंशन लेके घर बैठना है, या हम अपनी रूटीन लाइफ में वापस आए, लेकिन रूटीन नहीं होगी अब हमारी, वो समझें कि अब इस फेज के हिसाब से रूटीन होगी। तो ये मैं एक शेयर करना चाहता था मैसेज भी। डेफिनेटली जी जी आप बोले मैडम। हाँ जी, मैं फराज साहब की बात के साथ ही आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि सबसे वाकई जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक्सेप्टेंस की है, कि अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, जैसे हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है, तो उसमें फिर हमारी जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी हेल्थी होता है। हम उसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, रेजिस्टेंस नहीं आती, रिएक्शनरी हमारा बिहेवियर नहीं होता। एंड सेकेंडली ये है कि जो अभी आगे टाइम पीरियड आ रहा है, जैसे भी फराज साहब ने कहा कि चीज़ें चेंज होंगी, अगर हम प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो मेंटली एंड इमोशनली भी कोरोना खत्म भी हो जाता है और हम दोबारा अपनी अपनी रूटीन पे आ भी जाते हैं। तो जो ये टाइम पीरियड था जो नवंबर से अब तक प्रोलॉन्ग करता रहा है, इसने हमारे एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया है। इसने हम सबको एज ए इंडिविजुअल चेंज कर दिया है। जिस तरह अभी आपने मकसी साहब पहले बात की कि पहले खवातीन कहती थी कि शौहर घर में नहीं रहते, या शौहरों को था कि हम बहुत सुबह उठ के जाते हैं और अब घर में रहना चाहिए और ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। तो हम लोगों ने वो दूसरा पर्सपेक्टिव भी लाइफ का देख लिया है। अब जब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो खवातीन को पता होगा कि अच्छा वो ऑफिस गए हैं और ये मेरा टाइम टेबल है जो कि वापस आया है।
तो हम सब ने somehow एक एम्पैथिक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हुआ है कि हमने एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में रह के चीजों को देख लिया है। बच्चों ने घर रह के देख लिया, खवातीन ने भी देख लिया कि अगर शौहर घर बैठ जाएंगे तो कितनी इनकम को अफेक्ट हो रहा है। ये क्या कुछ हम ऐसे फैमिली भी हम किन किन चीजों में हमारे में लैकिंग थी, जो कि कनेक्टिविटी की कमी थी, तो हमने उसको किस तरीके से डील करना है। तो कोविड को हम अगर नेगेटिव सेंस में ही देखते जाएंगे तो हम इसको नेगेटिविटी ही देखेंगे इसके अंदर, और एंजाइटी ही क्रिएट होती जाएगी, ऑब्सेसिवनेस ही क्रिएट होती जाएगी। लेकिन अगेन अगर हम इसके लर्निंग एस्पेक्ट्स को देखेंगे या उन चीजों को देखेंगे कि हम इसमें से किस तरह से पॉजिटिवली निकल सकते हैं, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखते हुए या इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, तो हम शायद एक नई लाइफ को, नए एक्सपीरियंस को, आफ्टर द कोविड का जो एक्सपैन है खत्म होगा, तो हम एक नए एक्सपीरियंस के साथ चलेंगे। और डेफिनेटली ये एक फिर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, उसके लिए ये कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल मैडम, आप ठीक कह रही हैं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की। मैं यही कहना चाह रहा था कि और इसी पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और हमारे साथ अपने आइडियाज शेयर करें कि एक्सेप्टेबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, जो कि हमारी ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजिकल वेलबींग में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है कि हम बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। जिसको मैं लेमैन लैंग्वेज में अगर शेयर करूं तो मैं अमूमन इसको कहता हूं सेल्फ डिसेप्शन, कि हम बहैसियत इंसान सारी दुनिया को तो धोखा दे रहे होते हैं सारा दिन, लेकिन एक अजीब सी कैफियत हमने क्रिएट कर रखी है कि हम अपनी वीकनेसेस, अपनी लिमिटेशंस, अपनी बैड हैबिट्स अपने साथ भी शेयर नहीं करते। ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह ने कॉन्शियस जो है वो हमारे साथ कॉन्शियस जैसी चीज अटैच की है, जो कि आपको सच बताती रहती है। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग अंदाज में नॉक नहीं करती, लेकिन वंस फॉर अ वाइल जरूर नॉक करती है कि वेदर यू आर डूइंग इट राइट एंड यू आर डूइंग इट रॉन्ग। तो अब वो हम सुनना नहीं चाहते, हम इतने स्टबर्न हो चुके हैं, शायद सॉरी टू से टू मेंशन दिस नेगेटिव टर्म, लेकिन अब इतना डिसीव कर रहे हैं लोगों को कि अब हमने खुद को डिसीव करना शुरू कर दिया, हम मानने को तैयार ही नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी को आप कैसे देखती हैं एज अ सॉल्यूशन टू साइकोलॉजिकल इशू? अच्छा मकसी साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ आपने इसका मतलब ये बात है। देखिए एक्सेप्टेंस जो है ये बिल्कुल स्टार्ट से आती है, चाइल्डहुड से आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं, मेरा बच्चा जो है फर्स्ट ग्रेड में गया है, सेकंड ग्रेड में गया है और वो मार्क्स लेकर आया है, तो वो 70% मार्क्स है। और मैं उसको कह रही हूँ कि एज ए मदर कि अच्छा 70% मार्क्स है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ और तुमने किसी को नहीं बताना तुम्हारे 70% है, तुमने बताना है तुमने 80% मार्क्स लिए हैं या 85% मार्क्स लिए हैं। और मैं पूरी फैमिली में अपने बच्चे के सामने बता रही हूँ कि इसके 85% मार्क्स आए हैं। तो यहाँ से मैं अपने बच्चे को ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ कि आई डोंट एक्सेप्ट यू एज यू आर एंड यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जब हम बच्चों का ब्रॉटअप करना स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम अपने बच्चों को कहते हैं घर से बाहर जाके ये बात नहीं बतानी। कुछ ठीक है, फैमिली मैटर्स होते हैं, पर्सनल मैटर्स होते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं कि ये चीजें ऐसे हैं मगर ये बाहर नहीं बताना। इसके अलावा जब घर में कोई गेस्ट आता है, बहुत अच्छे से हम उनके सामने रहते हैं और जब उठ के चले जाते हैं तो अपने बच्चों के सामने उन लोगों की बुराई कर रहे होते हैं, नेगेटिव चीजों की डिस्कशन कर रहे होते हैं। हमने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर लिया है। ये शायद हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को कंसीडर ही नहीं करते कि हम डेली बेसिस पे ऐसे कर रहे हैं। तो ये चाइल्डहुड से जो हम मैसेज कन्वे करते हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना और एक फेक रियलिटी बना लेते हैं। हम जब मैं थेरेपी करती हूँ तो हम बहुत अफेक्ट करते हैं चीजों को कि एक रियल सेल्फ है और एक फेक सेल्फ है। फेक सेल्फ वो है, मेरा वो पर्सोना है जो मैं लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने पेश करती हूँ, और रियल सेल्फ वो है जो कि मैं एग्जैक्टली हूँ। मैं गुस्से में किस तरह बिहेव करती हूँ, मैं वल्नरेबिलिटी में किस तरह बिहेव करती हूँ, मुझे अगर कोई दुख मिलता है तब मैं कैसे होती हूँ, मुझे कोई बिट्रे करता है मैं अपने मुलाजिम के साथ किस तरह बिहेव करती हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारा रियल सेल्फ है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अपने आप से भी अपने बारे में बात नहीं करते, हम अपने आप को भी अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाते। जब हम फेक सेल्फ में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम रियल सेल्फ को छुपाना शुरू कर देते हैं, वहां से डिनायल क्रिएट होता है।
जैसे जब यहाँ पे मुल्तान में जब मैंने थेरेपी स्टार्ट की तो कुछ अच्छे स्कूल्स हैं जिनके पार्किंग लॉट में बच्चे ड्रग्स यूज कर रहे हैं। तो जब मैंने उन पेरेंट्स को बताया कि आपका बच्चा ड्रग ले रहा है, तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है और वो ड्रग ले रहा है। वो पेरेंट्स बहुत अरसे तक डिनाइल में रहते हैं। अगर आप किसी ऑटिस्टिक या डिसलेक्सिया जो चाइल्ड है उसके पेरेंट को बताएं कि बच्चे में स्पीच का प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, तब भी वो पेरेंट्स बहुत आराम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, क्योंकि हम सोसाइटी को बताना चाह रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं। और इन सब चीजों के बारे में ये होता है कि अच्छा लोगों को पता ना लगे। और जब हम बच्चे को ये कन्वे कर देते हैं कि तुम जो हो वो दूसरे को नहीं बताना, तो वो बच्चा वो अपने आप को भी बताना छोड़ देता है। यानी कि मैं अपने बेटे को बता रही हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं हो इस तरह जिस तरह के तुम हो, तो मैं उसमें फिर वो सारी चीजें प्रोड्यूस कर रही होती हूँ, उसको फेक बना रही होती हूँ। डेफिनेटली हम लोग ये सब एक्सपीरियंस चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है कि हमारी अपब्रिंगिंग किस तरह हुई है, हम स्कूल कॉलेज में हमें किस तरह से डील किया गया है और उनके इश्यूज को हमारे पेरेंट्स किस तरह डील करते हैं। तो इस वजह से एक्सेप्टेबिलिटी, जैसे फराज साहब ने बात की कि हम एक्सेप्ट कर लें सिचुएशन को, एक्सेप्टेबिलिटी ही तो सबसे बड़ा एक हर्डल है हमारे लिए कि हम अपनी वल्नरेबिलिटी को और अपनी वीकनेस को कैसे एक्सेप्ट कर लें। अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की भी बात करें, अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री है, तो हम तो कोरोना को फिर भी एक्सेप्ट कर गए हैं क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि एक डिजीज आई है और वो पूरी कंट्री को, पूरे इकोनॉमी को इस तरह से इफेक्ट कर गई है। तो ये जो एक्सेप्टेंस और डिनायल का वो है रिलेशन है, ये बहुत मजेदार है। मतलब ये एक पूरा जर्नी है। इट्स नॉट ओनली वन डे डिसीजन, इट्स अ होल जर्नी। एक पूरा प्रोसेस है कि मैं कब अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करूंगी और अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी जैसे कि मैं हूँ। तो और डेफिनेटली अगर हम ये कर लेते हैं तो समझें कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं। और यही बिल्कुल आपने बड़ा ब्यूटीफुली इसको आर्टिकुलेट किया है। वो बाज दफ़ा ये कहा जाता है कि इंसान ना अपनी स्ट्रेंथ्स पे मेहनत करता है कि मैंने बड़ी मेहनत जी की है जी, बड़ी स्ट्रगल की है, तो मैं इतना स्ट्रेंथ मैंने एक्वायर की है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस पे इतनी मेहनत करते हैं थ्रू आउट लाइफ कि वो हमें बड़ी प्यारी हो जाती हैं। हम अपनी बिल्कुल वीकनेसेस बिल्कुल। को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे आप कह रही हैं कि डिनायल के एक मोड में हम चले जाते हैं। आप अगर बाहर देखें, हम्म अपनी सोसाइटी में हम इर्द गिर्द देखें, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब उनको ये लगता हम्म है कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, देयर इज नो वे गोइंग बैक। हम कैसे दोबारा पोलाइट हो जाएं? हमने अब हार्श ही रहना है क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके ये बिल्कुल। खसूसियत एक पर्सनालिटी एक्वायर की है। सो वापस ना जाना भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा डिनायल है, और ये लोगों को समझना चाहिए कि वापस जी जाना इतना बड़ा इशू नहीं है। रादर ये बहुत बड़ा इशू है कि वापस ना जाने की वजह से एक फेक पर्सनालिटी जो आप डेवलप कर लेते हो, उस पे आप हम्म उसके उसके सामने आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपनी जिंदगी की लॉस कर देते हैं, जिसमें आपके हाँ जी, रिलेशनशिप्स भी हैं, आपकी करियर भी हो सकता है, करियर भी हो other सकता है। things। जी मैडम। अच्छा, सेकेंडली मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपने अक्सर, हम बाहर सोसाइटी में देखते होंगे, हम बहुत लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं कि नॉर्मली लोग कहते हैं ये मेरी आदत है, मुझे गुस्सा आ जाता है, बस मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, या ये कि मेरे कुछ ऐसे इश्यूज हैं, मेरे मेरे अपने पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। तो डेफिनेटली हमें उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि हम उन वीकनेसेस से इतना प्यार कर लेते हैं, जब हमें पता है कि वो ट्रिगर है, एक चीज है जो मुझे डिस्टर्ब करती है, एक चीज है जो मुझे एग्रीवेट कर देती है फॉर सर्टन बिहेवियर, तो हमें चाहिए कि हम, जब हमें आइडिया हो गया है, हमारी अवेयरनेस में आ गया है, तो डेफिनेटली हमें उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि वो हमें एग्रीवेट ना करे, ताकि वो हमें ट्रिगर नहीं करे। आई मीन ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूँ जी नादिर साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप मुझसे इस टॉपिक पे बात ना करें, या मैंने ये चीज नहीं करनी, ये इस क्लास को मैंने नहीं पढ़ाना, इन लोगों के साथ मैंने डील नहीं करना। इसी तरह घर में पर्सनल लेवल पे आप हस्बैंड वाइफ के क्लैशेस देखें, बच्चों के पेरेंट्स के साथ चीजें देखें कि अच्छा इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, ये दी एंड है, इस पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं गुस्सा करूंगा, मैं इस चीज को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता।
वो जब हम एक बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो वहां पे आके हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी जॉब्स, हमारा करियर, हमारी लाइफ, हमारी पर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स सारी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर हमें अपने किसी पैटर्न का पता लग गया है कि कोई चीज हमें ट्रिगर कर रही है, कोई चीज हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, हमें एक अलार्म साइन आ रहा है, तो हमें उस पे काम करने की जरूरत है, उसकी अवेयरनेस की जरूरत है, और हमें उसको प्रोसेस करने की जरूरत है कि हम इस पे किस तरह काम करके अपनी जो वीकनेस है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी बड़े सिलेक्टिव हैं। मतलब हाँ व्हाट आई एम जी। ट्राइंग टू से कि अमूमन नेगेटिव फीलिंग्स आप बरमला उनका इजहार कर देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि आपका अपोनेंट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रांग नहीं है। सो व्हेन यू से कि वी डोंट एक्सप्रेस इट, पीपल आर वेरी, मतलब वो कर देते हैं। और जहाँ कंट्रोल करना होता है वो लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि आगे से रिएक्शन आएगा, so they control it very positively in that situation. So I humbly डेफिनेटली take बॉस के सामने नहीं हाँ, तो बोलेंगे, वाइफ वहाँ के वो सामने बोलेंगे। सारा फलसफा पीछे रह जाता है। मैं फराज की तरफ आऊंगा। बिल्कुल। मैडम ने बात की कि नेचर की बात की कि ये मेरी मैंने शायद इनहेरिट किया है, या आप समझ लें कि बचपन से मेरी नर्चरिंग इस किस्म की हुई है। तो मैं बेसिकली डिबेट इस तरफ लेके आना चाहता हूँ, रादर मैं इस पे भी थोड़ा डिसएग्रीमेंट करके आगे चलता हूँ ताकि हमें डिस्कशन का मौका मिले। आई बिलीव इट्स अ मिथ। When I say it's a myth, by that I mean कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि शायद हम अपने घर से नहीं सीख रहे होते। अमूमन हम ये अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चीजें घर से आएंगी, नेगेटिव बाहर से सीखेंगे। तो अगर पॉजिटिव चीजें घर से हमने सीखी और नेगेटिव बाहर से सीखी, तो वो पॉजिटिव जो घर से सीखा था उसने ओवर पावर क्यों नहीं कर दिया उन नेगेटिव चीजों को जो बाहर से आप सीख रहे थे? क्योंकि देखें, बाय द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सोशल एनिमल। हमें वो बॉन्ड घर में मिल रहा है, मेजोरिटी को मिल रहा है। हम अभी उतनी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हमारे कजन्स नहीं हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज आई बिलीव इट्स अ मिथ इन अ सेंस कि नर्चरिंग जो है वो आपकी बहुत सारी नेचर ओरिएंटेड लिमिटेशंस को कवर कर सकती है अगर आप चाहें तो फराज, आप नर्चरिंग को कैसे देखते हैं एज अ सॉल्यूशन टू ऑल आवर limitations or maybe the psychological issues जिसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर जो है मैडम की बात को जो है कंटिन्यू भी करूँगा आपकी इसी जो है नर्चरिंग के हवाले से। लेकिन मैंने अभी पहले बताया कि व्हाट आई बिलीव कि साइकोलॉजी इज द होल यूनिवर्स। कि अगर सिर्फ एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर की बात की जाए तो वो साइकोलॉजी है। अगर साइकोलॉजी पे आपकी कमांड है, आपकी ग्रिप है, तो दैट मीन्स कि होल यूनिवर्स आपका है। अब हम बात करें, जिस तरह अभी बात हुई जो बिलीफ की, तो एक टर्मिनोलॉजी है, बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मैडम को भी इस चीज का आइडिया होगा, डिसोनेंस की। बिल्कुल। अब डिसोनेंस की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है ऑडियंस के लिए इट इज बेसिकली अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन के आपका जो बिलीफ सिस्टम है और आपके एक्शंस जो हैं उनमें कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। What you feel अब and what आपने you बात do. की व्हाट यू डू, आपने बात की कि जी घर से हम मानते हैं कि हमने पॉजिटिव चीजें सीखी, ठीक है, और लेकिन हम जाके जो है वो नेगेटिव कर रहे हैं। तो ये इशू कहाँ आ रहा है, नर्चरिंग में है, क्या इशू है? तो स्टैटिस्टिक्स तो ऑलरेडी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो 60% लोग जो हैं वो दे आर इन द स्टेज ऑफ डिसोनेंस, कि उन्हें नहीं पता। यहाँ हमें कहा जाता है कि आपने जो है वो झूठ नहीं बोलना, और आप अपने ही, फॉर एग्जांपल हम बात करें सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, जो है अगर आप अपनी इंस्टा की प्रोफाइल देख लें और आप अपने जो है फेसबुक देख लें, तो आपको ऐसे लगेगा कि दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल शख्स भी आप हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी भी आपको है। आप हमेशा खुशी वाली चीजें ही वहाँ प्रेटेंड करते हैं। और स्पेशली मैं अक्सर सेशंस में ये भी कहता हूँ कि बल्कि दिखाता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया उस पे जो हम दिखा रहे होते हैं, अगर हम अपनी एक डिस्प्ले पिक्चर की बात कर लें, तो जो दिखा रहे हैं और रियलिटी है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। अब डेफिनेट सी बात है कि जो हमने दिखाया और जब तो हम रियलिटी में गए, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस दिखाने की बेस पे, जबकि रियलिटी तो कुछ और है। तो रियलिटी जब आप दिखाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन लो होती है। एक्सपेक्टेशन जब लो होती है तब डेफिनेट सी बात है वो सारा विशियस साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। और वो विशियस साइकिल क्या है
कि पहले आपने खुद को पहचाना, आपको पता होना चाहिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, कि आपके बिलीफ सिस्टम में झूठ बोलना है या नहीं है, आपके बिलीफ सिस्टम में जो है वो डिसऑनेस्टी है या नहीं है। आपने अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उस बिलीफ सिस्टम की बेस पे आपने वही रेगुलेट किया, रेगुलेट करने के बाद जो है देन आपने मोटिवेट किया। तो ये डिसोनेंस जो क्रिएट हुई हुई है, उस डिसोनेंस की वजह से क्या होता है, अगर हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बिजनेस स्टडीज के जो है स्टूडेंट हैं, और जो है हम जैसे ही ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, हमें फौरन साथ जो है कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या लोकल कंपनी हायर कर लेगी विदाउट एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि जॉब के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो स्किल्स हैं, क्या आपने ड्यूरिंग अपनी जो है स्टूडेंट लाइफ आपने उन स्किल्स को जो है वो अचीव किया। ठीक है, कि हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हमें बीबीए के बाद जो है वो जॉब मिल जानी चाहिए, हमारा बिलीफ सिस्टम है कि बीएस सीएस के बाद जो है वो हमें ये चीज हो जानी चाहिए, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा। जब ऐसा नहीं होता तो आप डिसअपॉइंट होते हैं तो फिर वो डाउन फीलिंग और फिर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। तो ये एक पूरा जो है वो सर्कल चल रहा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं नर्चरिंग की, तो मैं आपकी इस बात से जो है एग्री करता हूँ, और एग्री इस तरह भी करता हूँ कि लाइफ में शायद हर किसी की स्टेजेस होती हैं, और मैं अगर अपने पर्सनली जो है वो आपसे शेयर करूँ, तो मैंने जो लास्ट 5 इयर्स में जो है अपने जो है माइंड को या अपने रैशनल को जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, शायद जो है वो 2015 से पहले जो है वो ये चीजें नहीं थी। दैट मीन्स कि हम अगर इनहेरिट चल रहे हों तो वो इनहेरिट को तो चेंज किया मैंने। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे अराउंड जो हमारी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कम्युनिटी होती है और जो प्लेटफॉर्म होता है, वो हमें बहुत हेल्प करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी चीज में जो है वो नर्चर होने का। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, कह रहे हैं। डेफिनेटली। जी मैडम, मैं आपकी तरफ अब आऊंगा। ऑब्वियस ही बात है, हमने लोगों को परेशान करने वाली काफी बातें कर ली। आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन अ फैक्ट कि अब हमें थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि इफ even if they don't share such things with the people, although we want them to share that, because जो experts होते हैं उनके पास जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह you are suffering from any other chronic disease, तो आप उसके expert के पास जाते हैं। अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डेफिनेटली। सच थिंग्स तो जाएं, पहली बात तो ये है। लेकिन जाएं और ना जाएं, दोनों केसेस में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आसान लैंग्वेज में अगर आप हमारे साथ शेयर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वो डिसोनेस और उसकी बात नर्चर पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एग्जैक्टली नेचर जो है वो अगर 50% अफेक्ट कर रही है तो नर्चर जो है वो भी 50% अफेक्ट कर रहा है। एट टाइम्स नर्चर जो है वो नेचर को डोमिनेट कर जाता है। एंड वो जैसे फराज साहब ने पहले सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात की, तो उसमें भी थोड़ी सी ये आ जाता है कि हम उन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। रिलेटेड टू योर क्वेश्चन के हम घर से अच्छी चीज़ें सीखते हैं या बाहर से बुरी चीज़ें सीखते हैं, ये इस तरह नहीं है। हम बेसिक उन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारी उस टाइम की नीड को फुलफिल कर रही है, चाहे वो एनवायरनमेंट घर से मुझे मिल रहा है, चाहे वो एनवायरनमेंट मुझे बाहर से मिल रहा है। अगर मुझे बाहर से वो चीज़ें मैं गेन कर रहा हूँ, वो हासिल कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट भी, जो कि मुझे, और एज ए प्रोफेशनल भी, जो मुझे मेरी उस टाइम की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मैं बाहर से चीज़ें पिक करता जाऊँगा। और अगर वो चीज़ें मुझे घर से उस टाइम मिल रही हैं, वो एनवायरनमेंट घर से आ रहा है, तो मैं घर से उन चीज़ों को पिक करता जाऊँगा। तो मे बी हम इसको कह सकते हैं कि ये कोरिलेट करता रहता है और ये अप्स एंड डाउन्स में ही इसके फिगर्स जा सकते हैं। अच्छा, डेफिनेटली जी के ज़रूर आप सेल्फ हेल्प की अगर बात करें, पहले तो ये है कि आप प्रोफेशनल के पास जाएं। आप 4 to 5 सेशंस होते हैं जिसमें आप कंफर्टेबली सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो एक टॉक्सिक रिलेशन है, चाहे वो एक टॉक्सिक जॉब है, चाहे आपकी कोई टॉक्सिक हैबिट है, और चाहे कोई टॉक्सिक आपके लाइफ में कोई इंडिविजुअल है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर ये रिलेशनशिप में आ रहा है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए वो चीज़ करना आसान हो जाती है। इसी तरह ये आपकी सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रहा है।
अगर आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाना चाहते तो फॉर्च्यूनेटली हमारे पास यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प की चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम सेल्फ हेल्प के बहुत जैसे ये डीबीटी जो है डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इनकी बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सरसाइजेस हैं, सेशंस अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनली साइकोलॉजिस्ट ने साइकोथेरेपिस्ट ने कंडक्ट किए हुए हैं विद क्लाइंट्स और उसमें वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है। आपको आप जो भी चीज़ का नाम लें, आपको वो सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं जो आप सेल्फ हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो डायरी लिखें, जर्नल लिखें। अभी अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन है या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो न्यूरॉन्स और हार्मोन्स जो हैं मेरे ब्रेन में और मेरी बॉडी में हैं और मैं कहीं उनको नहीं निकाल पा रही, मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं किसी को बताना नहीं चाहती, तो अगर मैं पेपर पे उसको राइट डाउन कर लूँगी, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एट टाइम्स वो एड्रेस हो जाएँगे एट दैट स्पॉट, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइफ कोच हैं और इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों को और स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मैं अपनी ही आज एक हैबिट को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि ये मेरी जो हैबिट है, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जैसे मैं चीज़ों को लेट रिस्पॉन्ड करती हूँ, लेज़ीनेस है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हैबिट जो मैं अपने में आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, तो ग्रेजुअली मैं उस पे काम करना शुरू करूँगी और उस पे मुसलसल मुझे वर्कआउट की ज़रूरत है। अ, आप थोड़ा-थोड़ा करके उसको मतलब इट्स लाइक टेकिंग द बेबी स्टेप्स। तो उसमें फिर आप मुसलसल जब काम करते रहते हैं, तो आप उस अपनी हैबिट पे वर्कआउट कर पाते हैं। होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर दिया हो। जी जी जी, बिल्कुल, डेफिनेटली फराज, आई रिक्वेस्ट यू कि इन अ मिनट अगर आप ब्रीफली आप भी कोई हमें सॉल्यूशंस बता दें बिफोर एंडिंग। एग्जैक्टली जो है मैडम की जो बात है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम माइंडफुलनेस की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, योगा की बात करें या जो है राइटिंग एनीथिंग की बात करें, तो हर शख्स की जो है वो एक डिफरेंट मोड ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि जहाँ से उसकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होती हैं, मेडिटेट होती हैं, एंड दैट डिपेंड्स कि वो अपनी उस पॉजिटिव हैबिट को कितना रियलाइज करता है और उसको कितना प्रैक्टिस करता है। तो मैं समझता हूँ कि हेल्दी जो है वो इस तरह की हैबिट्स को हमें लाजमी जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए। लाजमी नहीं है कि हर कोई योगा करना चाहे या लाजमी नहीं है हर कोई मेडिटेशन करे। मैं करता हूँ मेडिटेशन, लेकिन जो है मुझे सबसे ज्यादा जो है वो रिलीफ मिलता है ड्राइविंग से। अब क्योंकि वो मेरा एक हुँ, शौक है, तो इसी तरह हर किसी का अपना होता है। किसी को जो है वो गार्डनिंग हुँ, करके जो है रिलीफ मिलता है, किसी को किस चीज से डेफिनिटली। रिलीफ मिलता है। तो हमें सिर्फ फिर वही बात शुरू हुई कि हमें सिर्फ पहले सबसे पहले अपने आप को पहचान लें, फिर हम अपनी जो है हैबिट्स को जो है वो डेवलप करें। और अगर हम ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो हमारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो बाहर निकलेंगी। तो एंड में जो है वो मैसेज मैं यही पॉजिटिव देना चाहूंगा कि जो है जिस तरह आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पढ़ाते हैं, इनोवेशन पढ़ाते हैं, तो आई थिंक कि जो है दिस टाइम हमें जो है इस पैंडेमिक ने जो है वो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं। ये रियलाइज करने के लिए भी, जिस तरह आपने बताया कि जो है वो घरों में लोगों ने रियलाइज किया, जो है खवातीन ने रियलाइज किया नहीं भाई हमें हर टाइम जो है ये जो है हस्बैंड्स घर नहीं चाहिए। तो इस टाइम हमें ये रियलाइज करना है कि हमें जो है प्रैक्टिकली क्या अपॉर्चुनिटीज नई जनरेट हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि स्पेशली इस पेंडेमिक में ही जाके जो है जनरेट हुई हैं। हम उन अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करें और उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं गैप्स को जो है वो अपने लिए जो है एक जो है वे ऑफ सक्सेस बनाएं। और वी मस्ट टेक दिस होल थिंग एज अ पॉजिटिव। और साइकोलॉजिकली वेल बीइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेदर यू आर इन अ पर्सनल रिलेशनशिप, वेदर यू आर इन अ प्रैक्टिकल रिलेशनशिप, किसी भी तरह की कोई लाइफ हो, तो साइकोलॉजिकली जो है हमें साउंड होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड जो है मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना इज नॉट अ स्टिग्मा। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करते तो एटलीस्ट कंसल्ट सम पर्सन
जो आपको लगता है कि आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा एड्रेस कर जाएगा, अंडरस्टैंड कर तो पाएगा।